बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में बैठक हुई। और इस बैठक में मुख्य रूप से जो विषय था वह बीते इलेक्शन में, बीते चुनाव में जो उत्तर प्रदेश से जो ग्राफ नीचे गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो सीटें खोई है बीजेपी ने, उन सीटों पर अपनी हार की समीक्षा करनी थी। तो ये बैठक हुई और इस बैठक के साथ साथ छोटे से लेकर बड़े तक, सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूबर से लेकर बड़े मीडिया तक एक ही चर्चा थी कि योगी जी को हटाने के लिए जुगत भिड़ाई जा रही है। और केंद्र में बीजेपी की एक लॉबी है और इस लॉबी के द्वारा योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं नंबर 2 से हटाने की कोशिश की जा रही है। और यह बात काफी लंबे समय से उठ रही है। जो भी बात मैं इसमें कह रहा हूँ, इसमें यह बात मेरी नहीं है। सभी कुछ जो सुर्खियों में है, जो चर्चा में है, जो न्यूज़ वगैरह में जो जिक्र किया जा रहा है, उन सबसे मैंने इन बातों को लिया है। तो जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जो है यहाँ आए हुए थे और उनके सामने बहुत सी बातें हुई और बार-बार योगी जी के उस बिहेवियर को भी दिखाया जा रहा है जिसमें वह कुछ बातों को बहुत क्लियरली और बहुत स्पष्ट कह रहे थे। दोष क्या है, समीक्षा क्या है, सब स्पष्ट बता रहे थे। तो बार-बार यही बात उठ रही है कि योगी आदित्यनाथ को कहीं न कहीं एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सके। अब हम आते हैं पिछली कुछ बातों पर। साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई, तो उस समय मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ को तब उतारा गया जब यह माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में पुरानी समाजवादी सरकार जो रही है वह अत्यधिक तुष्टीकरण और मुस्लिम परस्ती का परिचय दे रही थी। और काफी हिंदू स्वाभिमान जो था उसको काफी चोट पहुंच रही थी। और कई ऐसे उदाहरण आए थे जब ललितपुर में एक हवलदार, एक सिपाही मंदिर का घंटा पकड़ के खड़ा रहता है कि उस घंटे की आवाज से नमाज डिस्टर्ब होगी, तो कुछ जगहों पे मंदिर के माइक उतार दिए गए, घंटियां रुकवा दी गई। और किस तरीके से जो जो समुदाय विशेष के जो लोग थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कुछ अपनी बहुलता वाले क्षेत्र में, उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि खासकर हिंदू लड़कियों के साथ अभद्रता, अश्लीलता और बलात्कार के बहुत से केस आ रहे थे और लड़की भगाने के भी बहुत केस आ रहे थे। तो एक पूरा माहौल बना हुआ था कि यहाँ पर हिंदू स्वाभिमान को बहुत खंडित किया जा रहा है और सरकार जो है समुदाय विशेष के साथ काफी उदारता दिखाती थी। और यह सब कुछ जो चल रहा था, तो जब 2017 में जब एक भगवाधारी सीएम उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है, तो उत्तर प्रदेश के जनमानस पर बहुत अच्छा खुशी का एक भाव दिखाई देता है। इसके बाद उनकी लगातार की जो योजनाएं थी, चाहे वो एंटी रोमियो स्क्वाड था, फिर इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई, फिर दंगा नियंत्रण, और फिर इस तरीके से और बहुत सी चीजें। और इसके अलावा कांवड़ यात्रा, कर्फ्यू से मुक्त करना प्रदेश को, दंगे से मुक्त करना और दंगाइयों पर और माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करना, और शासन सुशासन से करप्शन, ट्रांसफर पोस्टिंग में जो कमीशन लिया जाता था उस पर रोक लगाना। इस तरीके के जब उन्होंने काम किया तो धीरे धीरे उनके काम की प्रसिद्धि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाने लगी। और धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ की ख्याति इस तरीके से देखी जाने लगी। उनके सख्त रवैये, उनके सख्त प्रशासन के को देखते हुए कई लोगों ने यह कहा कि कई जगह जहां पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में जब कहीं मामला बिगड़ता था तो लोग कहते थे योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम चाहिए यहाँ पर। तो इस तरीके की बातें लगातार उठती थी और इस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो जनमानस के बीच में जो एक राजनीतिक आभा थी वो बढ़ती गई। राजनीतिक आभा बढ़ती गई तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से, और बैकग्राउंड में हम आते हैं जब मोदी जी की प्रधानमंत्री पद के लिए यात्रा शुरू हुई थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वहां पर उनके कार्य, उनके व्यवहार, उनके तौर तरीके को देखते हुए और उनकी हिंदुत्ववादी छवि को देखते हुए पूरे भारत में एक मांग उठने लगी थी कि नरेंद्र मोदी चाहिए, देश को नरेंद्र मोदी चाहिए। तो उस समय सिर्फ ये एक मांग थी, लेकिन वही मांग धीरे धीरे पूरे भारत में व्यापक होती गई और उस मांग ने एक सत्य का स्वरूप ग्रहण कर लिया। और बाद में श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री है। अपनी कठिन मेहनत, अपने दूरदर्शिता, अपनी लगन और सुशासन और स्पष्ट नीति के कारण पूरे विदेश में और विदेश में हर जगह और देश में
पूरी तरीके से वह काफ़ी लोगों का कह सकते हैं विश्वास जीत सके, और यही कारण है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कहते हुए वो तीसरी बार सरकार में पूर्ण बहुमत के साथ आए हैं। एनडीए पूर्ण बहुमत में है, फिर भी मजबूत सरकार है। तो यह स्थिति हुई। तो इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद ऐसा माना जाने लगा कि अगला कभी कोई प्रधानमंत्री अगर किसी के दिमाग में होगा, तो जो जैसे वो यात्रा पूरी हुई थी नरेंद्र मोदी की, पब्लिक खुद अपना प्रधानमंत्री चुनने लगी थी, अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताने लगी थी। तो इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री होंगे, यह बात लोगों की जुबान पर रहती है। और ऐसा लोग मानते भी हैं कि उनके बाद अगर भारत को कोई संभालने वाला है तो वह योगी हैं, और कहीं ना कहीं योगी उसी ट्रेनिंग को उत्तर प्रदेश में हासिल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जिला है और सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे अधिक आबादी वाला है। तो इसको सुव्यवस्थित रखना, कंट्रोल में रखना और इसको सुशासन के रास्ते पर चलाकर अर्थव्यवस्था को सुधारना और उत्तर प्रदेश की छवि को सुधारने में जो योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है, उस काम की बदौलत किसी को यह पार्टी के अंदर तमाम लोगों को यह खटकने लगा कि नरेंद्र मोदी के बाद तो इनका स्थान बन जाएगा। तो उनकी तरफ से अंदर ही अंदर एक शीत युद्ध, एक कहते हैं शीत युद्ध जैसा षड्यंत्र शुरू हो गया। और इस चीज को योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं और पार्टी के अंदर भी लोग जानते हैं। तो प्रयास यही हुआ कि जनता के बीच में तो छवि बहुत अच्छी है, जनता इनकी लोकप्रियता भी पसंद करती है, तो कैसे इनकी छवि को खराब किया जाए और इनको हटाया जाए। तो बीते लोकसभा इलेक्शन में जहां बीजेपी ने 33 सीटें हासिल की और पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने 62 सीटें हासिल की थी, तो इस बार सारा ठिकरा हार का योगी आदित्यनाथ को फोड़ने की उस लॉबी के द्वारा कोशिश हो रही है और दोष बताया जा रहा है। जबकि अभी कल की बैठक में दहाड़ दहाड़ के योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं या पार्टी की तरफ से जो कुछ भी किया गया कहीं कोई कमी नहीं है, अपना आत्मविश्वास मत गिराइए, हम आगे बढ़ेंगे और फिर से हम जीत हासिल करेंगे। उन्होंने इस बात का आश्वासन कार्यकर्ताओं को दिया और कहा कि आगे की जो उपचुनाव होने हैं उसमें जो 10 सीटें हैं, उस विधानसभा सीटें, उस पे आप 10 की 10 हासिल करिए और इसके लिए लग जाइए। अब मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तो प्रधानमंत्री बने नहीं, चुनौतियां बहुत उनको भी आई होंगी और उनके साथ भी वही चुनौतियां आई थी, वैसी ही अग्नि परीक्षा पास की थी जैसी इस समय योगी आदित्यनाथ के सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ के सामने जो लॉबी है वो कोशिश कर रही है कि योगी आदित्यनाथ की छवि हम खराब करते हैं। योगी आदित्यनाथ के जो साथ में मंत्रिमंडल में विधानसभा में जो उनके साथी विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं बहकाया जाए, उनको कहीं ना कहीं विरोध में उनके खड़ा किया जाए, ऐसी यहाँ कोशिश हो रही है। आप देखे होंगे कि केशव प्रसाद मौर्य का बार बार नाम आता है कि वो दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन वो पिछले इलेक्शन में लोग विधानसभा की स्वयं अपनी सीट से हार गए थे। और इसी तरीके से ब्रजेश पाठक के बारे में भी कहा जाता है कि उनको भी वो लॉबी इनको भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान देने के लिए या उनके खिलाफ खड़ा करने के लिए कोशिश कर रही है। अब आप याद करिए कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो एक बार उनके साथ भी ऐसी स्थिति हुई थी कि उनके साथी विधायक, उनके साथ के कैबिनेट के लोग, मंत्री और जितने साथी थे, वह अंदर अंदर नरेंद्र मोदी के सख्त व्यवहार और उनके काम के प्रति लगन और गलत चीज़ों पे विधायकों को, अपने साथियों को ज़्यादा तवज्जो न देना, ये चीज़ काफ़ी अखरती थी। और इस कारण एक विरोधी ग्रुप तैयार हो गया था जो नरेंद्र मोदी का भी विरोध कर रहा था। और एक बार वह इतना प्रबल हो गया था, वहाँ पटेलों का दबदबा रहता है, पटेलों की राजनीति है, केशु भाई पटेल को आगे बढ़ाया गया और पटेलों को नाराज कर किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को गिराने और तोड़ने की कोशिश की गई। वहाँ की लॉबी द्वारा भी की गई, इसमें केंद्र की भी लॉबी के, बीजेपी की अपनी लॉबी भी कुछ प्रयोग हो रही थी, लेकिन वहाँ पर नरेंद्र मोदी अपनी उस अग्नि परीक्षा में पास हुए और वहाँ से वह उस विरोध को काटते हुए और दमदार तरीके से कई बार उन्होंने वहाँ पर जीत दर्ज की बीजेपी की, और इसके बाद भारत के अन्य लोगों के दिल में भी प्रधानमंत्री पद के लिए एक उम्मीदवारी अपनी मजबूत की। तो कुछ इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ भी सामने आ रहा है। और जहां अमित शाह को कहा जाता है कि ये पार्टी के चाणक्य हैं, बड़ी बड़ी नीतियां बनाते हैं, 2014 का लोकसभा इलेक्शन की जीत का श्रेय उनको दिया जाता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से 74 सीटें निकाल के बीजेपी को दी थी। बहुत बड़ी और अप्रत्याशित ऐतिहासिक जीत थी वो। तो ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह
जो चुटकियों में मुख्यमंत्री बदल देते हैं, वह क्यों उत्तर प्रदेश में आके अटक गए हैं, क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? यहाँ पर आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्रियों की तरह नहीं है। योगी आदित्यनाथ बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत पावरफुल हैं और उनकी बात का बहुत दूर तक असर होता है और यही कारण है कि अमित शाह बार-बार भूमिका बना रहे हैं, तमाम उछल-कूद, उठा-पटक, पार्टी की बैठक, मीटिंग दिख रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाने के बारे में अपने शब्द नहीं निकाल पा रहे हैं। आपने देखा होगा चुटकियों में जब लगातार आपने देखा होगा कि गुजरात में मुख्यमंत्री कितनी बार बदले गए, उत्तराखंड में बदले गए। आपने देखा होगा कि ज़रा-सी देर नहीं लगी, इलेक्शन जीत कर आए थे शिवराज सिंह चौहान, उनको हटा दिया गया। वहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया, इसी तरह रमन सिंह को हटा दिया गया और राजस्थान की वसुंधरा राजे को हटा दिया गया। किसी को हटाने में जरा सी देर नहीं लगी और इसी तरीके से लेटेस्ट उदाहरण हरियाणा का भी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ और राज्यों के मुख्यमंत्री की तरह नहीं है। इनका काम करने का तरीका बहुत अलग है और यह जो सही होता है वही सुनते हैं, किसी के इशारे पर नहीं चलते हैं और यही यही चीज़ खटकती है पार्टी के अंदर के लोगों को और पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे घटक हैं जो कहीं न कहीं इस बात से आहत हैं और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ को कहीं न कहीं हटाने की कोशिश की जा रही है और लोकसभा 2024 में जो सीटें घटी हैं उसका दोष इनके सर पर मढ़कर किसी तरीके से इनके मनोबल को गिराने की कोशिश की जा रही है और आपने देखा होगा कि अनुप्रिया पटेल, निषाद डॉक्टर संजय निषाद, इन सब को भी कहीं न कहीं बल मिल रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ काम करने का। तो यह योगी आदित्यनाथ के परीक्षा की घड़ी है और ज़मीन पर उनकी लोकप्रियता, उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ को हटाने की बीजेपी सोचेगी भी, उस दिन बीजेपी को कई राज्यों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और इसके साथ-साथ बीजेपी लंबे समय के लिए वनवास में चली जाएगी। तो यस बीजेपी को इस बात को याद रखना होगा कि योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्रियों की तरह नहीं है और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला जनता ने लिया था, उसी तरीके का फैसला योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने का जनता ही लेगी और अमित शाह को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि अगर उनका दखल इसमें बार-बार चल रहा है और वह कहीं प्रधानमंत्री बनने की लालसा रखते हैं, तो उनको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी और उनकी रही-सही इज़्ज़त भी लोगों की निगाह से हमेशा-हमेशा के लिए गिर जाएगी। तो यह कुछ जो घटनाक्रम चल रहा है, इस पे मीडिया में बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, विरोधी भी बखूबी मज़ा ले रहे हैं इस चीज़ का क्योंकि उनको ये मौका मिला है। जबकि बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई ऐसी औपचारिक बात सामने नहीं आई है जिसमें इस बात की पुष्टि होती हो कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात हो रही है। लेकिन जो अंदेशे लगाए जाते हैं वो लगभग 95 से 90 से 95% लगभग सही होने की देखी गई है, मतलब पुराने परिणाम देखे गए हैं इस तरीके के। इसलिए यह बात सामने आ रही है और 2027 में जो इलेक्शन होना है, उसके लिए कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया है कि 2027 भी हम जीतेंगे, हम जीत रहे हैं। इससे आप संकेत समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ को अगर बीजेपी हाईकमान या केंद्र की लॉबी इनको दखल करने की कोशिश करती है क्योंकि केंद्र का भी कहीं न कहीं कुछ इंटरेस्ट दिख रहा है, दखल करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ऐसा होता है, तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी बीजेपी को। फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ चुनावी कुछ राजनीतिक चर्चा के साथ, समाज में घट रही घटनाओं के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।